वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया। देन हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन समझा इकोनॉमिक प्लानिंग का, एंड देन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सो ये सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में पिछले वीडियो में स्टडी कर लिए हैं। सो इस वीडियो में हम 12th 5 ईयर प्लान यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी 12th 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017 क्या है। लेट्स सी। सो जब से गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लान्स बनाना स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट हर 5 ईयर्स में इकोनॉमिक प्लान्स बनाती हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ एम होता है। उन 5 ईयर्स में गवर्नमेंट को जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्लान्स बना रही हैं, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना होता है। ऑल राइट। सो ये 12th 5 ईयर प्लान है, दैट इज 12th टाइम गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान जो है वो प्रिपेयर कर रही है, रेडी कर रही है। और 12th 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, लेट्स सी। 12th 5 ईयर plan, which covers the period of 2012 to 2017, focused on the objective of sustainable growth. सो 12th 5 ईयर प्लान का कितना टाइम है, पीरियड क्या था, 2012 से लेके 2017 तक का ये जो पीरियड था, ये था 12th 5 ईयर प्लान का। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फोकस किया गया था 12th 5 ईयर प्लान में, सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करना। दैट इज कंट्री का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो होना चाहिए, बट कंटिन्यूसली सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, कंटिन्यूसली ग्रोथ होते रहना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव था 12th 5 ईयर प्लान का। द प्लान एम्स एट एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सो गवर्नमेंट का फोकस क्या था, जितने भी सेक्टर्स है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, तो जितने भी सेक्टर्स है इनको डेवलप करना, ये मेन फोकस था इन 12th 5 ईयर्स प्लान के ऊपर। दैट इज गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, गवर्नमेंट खुद खर्चा करेगी एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सोशल वेलफेयर पे, सो दैट ये जितने भी सेक्टर्स है वो डेवलप हो सके। ऑलराइट। इट ऑल्सो एम एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू डेवलपिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और क्या एम था, और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था, एम था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। और किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट क्रिएट करना चाहती थी, थ्रू इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दैट इज़ इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा डेवलप होंगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी। सो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट होगी। तो मेन एम क्या था, और एक कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना, सो दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो। ऑल राइट। तो ये था 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेके 2017 तक का गवर्नमेंट का जो एम था। नेक्स्ट इज फॉलोइंग वेयर द टारगेट्स ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। अब गवर्नमेंट ने 12th 5 ईयर प्लान ये जो बनाया है, तो उसके पीछे कुछ टारगेट था कि इतना पर्टिकुलर जो एम है, ये जो टारगेट्स हैं वो अचीव करना ही करना है इन दिस 5 ईयर्स। लेट्स सी। वेरी फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अभी कितना इकोनॉमी का ग्रोथ होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टारगेट जो है वो डिसाइड करके रखा गया था। इसमें वेरी फर्स्ट इज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एट 8% टू बी अचीव। दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑलराइट। दैट इज पूरे के पूरे साल में कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, तो वो जो टोटल है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कितना डेवलप, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम से कम 8% तक और इंक्रीज होना चाहिए। ये अचीव करने का टारगेट था। देन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एट 4% टू बी गेन। और एग्रीकल्चर का ग्रोथ कितना होना चाहिए, कम से कम 4% तक और ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए। ऑलराइट। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एट 10% टू बी अचीव। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या तो फिर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ बोल सकते हैं। दैट इज अगर इंडस्ट्रीज ग्रो होगी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, इंडस्ट्री ग्रो होगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। तो कितना ग्रो करना था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना अचीव करना था, क्या टारगेट सेट किया था, 10% से इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को और ज़्यादा ग्रो करना था, इंक्रीज करना था। देन every state must have a higher average growth rate in the 12th plan that was achieved in the 11th plan. सो यहाँ क्या बोला गया है कि 11th 5 ईयर प्लान में जितना ग्रोथ रेट अचीव हुआ था उससे ज़्यादा 12th 5 ईयर प्लान का जो पर्टिकुलर ग्रोथ रेट है वो होना चाहिए। ऑलराइट। हर एक स्टेट की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है वो अचीव कर सके। 11th 5 ईयर प्लान में जितना ग्रोथ रेट हुआ था उससे ज़्यादा ही 12th 5 ईयर प्लान में ग्रोथ रेट जो है हर एक स्टेट का वो होना चाहिए। ऑलराइट। नेक्स्ट था पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। सो पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट का क्या टारगेट था 12th 5 ईयर प्लान का, लेट्स सी। टू रिड्यूस हेड काउंट रेशियो ऑफ पावर्टी बाय 10%। दैट इज 10% से पावर्टी रेशियो जो है, गरीबी जो है वो कम करनी है। नेक्स्ट इज टू क्रिएट 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज इन द नॉन फार्म सेक्टर्स।
सो नॉन फार्म सेक्टर्स के अंदर 50 मिलियन से ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करनी थी। नॉन फार्म सेक्टर्स मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उससे हट के बाकी सारे इंडस्ट्रीज़ हो गए, सर्विस सेक्टर हो गया, और तो ये सारे सेक्टर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो कम से कम 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी थी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एजुकेशन। अब एजुकेशन के ऊपर क्या टारगेट डिसाइड करके रखा था 5 ईयर प्लान में, 12th 5 ईयर प्लान में? लेट्स सी, mean year of schooling to increase to 7 year by the end of 12th 5 year plan. सो 12th 5 ईयर प्लान के ख़त्म होते होते स्कूलिंग जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करना था बाय 7 years. देन एक्सेस टू हायर एजुकेशन विथ रेफरेंस टू स्किल डेवलपमेंट। सो 12th 5 ईयर प्लान में स्कूल्स के ऊपर फोकस किया गया था, स्कूलिंग्स को इंक्रीज करना था, बट साथ साथ में हायर एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया गया था। दैट इज़ हायर एजुकेशन भी अचीव होना चाहिए, मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को, एंड साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया गया था। दैट इज़ सिर्फ पढ़ाई जो है आगे की पढ़ाई ही नहीं करनी है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं करना है, बट साथ साथ में स्किल्स जो हैं वो भी सीखना है। बिकॉज अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे पढ़ेंगे एंड साथ साथ में कुछ सीखेंगे भी, स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप होगा उनके अंदर, तो क्या होगा, जॉब ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा उनके लिए, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो रास्ते हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में उनको ट्रेनिंग्स जो है वो भी मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, स्किल्स जो है वो डेवलप होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू eliminate gender and social gap in schools enrollment by the end of this plan. That is 12th 5 ईयर प्लान खत्म होते होते जो जेंडर इनइक्वालिटी है, दैट इज़ गर्ल्स बॉयज़ के बीच में जो इनइक्वालिटी होती है कि लड़कों को स्कूल जाना चाहिए, लड़कियों को कम, तो ये जो मोस्टली जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे ये जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में। देन सोशल गैप्स जो होते हैं, दैट इज़ सोसाइटी के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं ऑलराइट स्कूल्स को लेके, तो ये जितने भी गैप्स है, डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको धीरे धीरे ख़त्म करना है बाय एंड ऑफ दिस 12th 5 ईयर प्लान। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हेल्थ। अभी हेल्थ के ऊपर भी फोकस किया गया है, क्या टारगेट दिया गया है, क्या टारगेट अचीव करना है टिल 12th 5 ईयर प्लान को ख़त्म होते होते? लेट्स सी, reduce the total fertility rate to 2.1%। दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसको रिड्यूस करना है, मतलब बर्थ रेट जो है उसको कम करना है। बिकॉज बर्थ रेट अगर कम होगा तो पॉपुलेशन जो है वो ऑब्वियसली धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1% तक रिड्यूस करना है, कम करना है। देन reduce अंडर न्यूट्रिशन among children in the age group of 0 to 3 years to half of the NFHS 3 level। दैट इज़ जो अंडर न्यूट्रिशन जो बच्चे हैं जिनको न्यूट्रिशंस नहीं मिलती, मोस्टली जो एज ग्रुप 0 to 3 years के जो बच्चे हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं तो उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, अच्छे तरीके से खाना नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट का फोकस है कि 0 to 3 years के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशनल फूड जो है वो मिल सके। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस किया गया है। सो लेट्स सी, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी इंक्रीज टू 9% ऑफ द GDP। दैट इज़ इंडिया की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, उसका 9% इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी लगना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 9% तक इंक्रीज़ होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, रोड्स आ जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वाटर सप्लाई आ जाता है, तो हर एक चीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना है। देन कनेक्ट ऑल विलेजेस विथ ऑल वेदर रोड्स। तो जितने भी विलेजेस हैं उसको रोड्स के साथ में कनेक्टिविटी करनी है, बिकॉज आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, विलेजेस हैं जहाँ पे रोड्स प्रॉपर नहीं है। ऑलराइट, ऑल वेदर रोड्स का मतलब है हर एक सीज़न में जो रोड्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। बिकॉज बारिश का टाइम में ऐसा काफ़ी टाइम होता है, बारिश जब स्टार्ट होती है तो रोड्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऑल वेदर रोड्स मतलब विलेज एरियाज़ में भी हर एक सीज़न में रोड्स जो हैं उनका जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो रोड कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा डेवलप करनी है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन रूरल टेलीविजन एंड टेलीफोन डेंसिटी टू 70%। सो यहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो टेलीविजन्स एंड टेलीफोन का जो कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करना है, बिकॉज आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ है, विलेज एरियाज़ है जहाँ पे टेलीविजन्स और टेलीफोन्स की कम्युनिकेशन की जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है। तो टेलीविजन और टेलीफोन की कनेक्टिविटी को रूरल एरियाज़ में इंक्रीज़ करना है टू 70%। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सो एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी फोकस किया, दैट इज़ हम एनवायरनमेंट जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना है हमें। तो एनवायरनमेंट को क्या प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, और सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो होना चाहिए। दैट इज़ रिसोर्सेज हम जितना यूज़ कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज सिर्फ यूज़ करना नहीं है, हमको प्लांटेशन भी करना है, इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। ऑलराइट, लेट्स सी, इंक्रीज ग्रीन कवर बाय 1 million हेक्टर एवरी ईयर ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर पीरियड। दैट इज़ 12th 5 ईयर प्लान जो है 5 साल का ये जो प्लान होता है, हर साल में
1 मिलियन हेक्टर्स जो है हमें प्लांटेशन करना है। दैट इज ग्रीन कवर का मतलब होता है प्लांटेशन करना है, ट्रीज जो है वो ग्रो करनी है बाय 1 मिलियन हेक्टर हर साल। 12th 5 ईयर प्लान जो है 5 साल में, हर साल में 1 मिलियन हेक्टर्स जो है हमें ट्रीज जो है वो ग्रो करनी है, प्लांटेशन जो है वो लगाना है। इससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा, दैट इज एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा। प्लांटेशन जो है वो होगा तो ग्रीनरी जो है वो इंक्रीज होगी, एंड जो एनवायरनमेंट का सस्टेनेबिलिटी है, जो ग्रोथ है, वो भी मेंटेन रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सर्विस डिलीवरी। अब सर्विस सेक्टर्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो किया ही होगा। लेट्स सी, provide access to banking service to 90% इंडियन हाउस होल्ड बाई द एंड ऑफ दिस प्लान। दैट इज 12th 5 ईयर प्लान जो है उसके ख़त्म होते होते हर इंडियन हाउस होल्ड तक बैंकिंग सर्विस पहुंच जानी चाहिए। तो बैंकिंग सर्विस जो है वो 90% तक इंक्रीज करनी है, हर इंडियन हाउस होल्ड तक बैंकिंग सर्विस पहुंच जाए, ये टारगेट है, ये अचीव करना है। नेक्स्ट इज मेजर सब्सिडीज एंड वेलफेयर रिलेटेड बेनिफिशरीज टू बी शिफ्टेड टू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बाय यूजिंग द आधार प्लेटफॉर्म लिंक्ड विद बैंक अकाउंट्स। सो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करी, बहुत सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। हम आजकल देखते भी हैं गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर रिलेटेड बेनिफिशरीज, दैट इज़ बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करी, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, जो कैश है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है यूजिंग आधार प्लेटफॉर्म। दैट इज़ आधार कार्ड जो है वो आजकल बैंक अकाउंट के साथ में लिंक होता है, तो जितनी भी सब्सिडीज़ हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाती है, हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ऑलराइट, तो इसको भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, फोकस कर रही है और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है वो नीति आयोग है, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नीति आयोग का जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो था समझ में आया होगा। दैट इज़ 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेके 2017 तक, और गवर्नमेंट ने क्या क्या टारगेट सेट किए थे, सो दैट ये जो टारगेट है वो 5 साल में अचीव होने ही होने हैं। ऑलराइट, तो ये जो जितने भी हमने अलग अलग सेक्टर स्टडी किए, वो सारे सेक्टर्स में क्या क्या टारगेट गवर्नमेंट ने अचीव किए थे कि इतना टारगेट 5 ईयर्स में अचीव करना है। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा 12th 5 ईयर प्लान का। सो नीति आयोग का जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर अ टाइम।